चैप्टर 34, चैप्टर 34 सुरक्षा, सेफ्टी, इसको सेफ्टी बोलते हैं, सुरक्षा या सेफ्टी। अब इसकी एक छोटी सी समरी है, एक लाइन की देखो ध्यान से। दुर्घटना को रोकने के लिए जो आवश्यक कदम उठाए जाते हैं उसे हम सेफ्टी कहते हैं। जैसे भौतिक सुरक्षा, रासायनिक सुरक्षा, यांत्रिक घटनाओं को कम किया जाता है। जो घटनाएं होती हैं ना, भौतिक घटनाएं, रासायनिक घटनाएं और यांत्रिक घटनाओं को कम किया जाता है। ये इसकी होगी एक समरी, छोटी एक लाइन की। अब क्वेश्चन पूछता है डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी। डेफिनेशन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा किसे कहते हैं? डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। उसकी परिभाषा बताओ, सुरक्षा की, सेफ्टी की, सुरक्षा की परिभाषा बताओ। आंसर, सुरक्षा एक विशेष प्रकार की कार्य प्रणाली है जो संयंत्र में कार्य के दौरान, संयंत्र में, फैक्ट्री में कार्य के दौरान कारीगर व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों पीपीई, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का प्रयोग करके कार्य को सुचारू, सुविधाजनक, दुर्घटना रहित काम का संचालन करता है। यानी कि काम करता रहता है, काम का संचालन करता है, उसे सुरक्षा यानी सेफ्टी कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा सेफ्टी का नाम क्या है? सेफ्टी का शॉर्ट में नाम क्या है? कि शॉर्ट में सुरक्षा का पूर्ण रूप आमतौर पर अपने आप को मुसीबतों से दूर रखें, अपने आप को मुसीबतों से दूर रखें के रूप में परिभाषित किया जाता है। व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण, कल्याण मतलब भलाई को बनाए रखने के लिए खतरों से बचने के महत्व पर जोर देता है। सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? सेफ्टी डे आ, सेफ्टी का हम पढ़ रहे हैं, सेफ्टी डे। सबसे पहले सेफ्टी डे कब मनाया जाता है? सेफ्टी डे 4 मार्च 1966, 4 मार्च 1966 को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद NSC, नेशनल सेफ्टी काउंसिल की स्थापना की गई और प्रथम जो हमारा सेमिनार है 4 मार्च 1972 को नेशनल सेफ्टी डे घोषित किया गया। 4 मार्च को, तभी से 1972 के बाद से ही 4 मार्च को सेफ्टी डे मनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछता है औद्योगिक सुरक्षा क्या होता है? औद्योगिक यानी कि फैक्ट्रियों की, संयंत्र की सुरक्षा क्या होता है? औद्योगिक सुरक्षा का मतलब है, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, औद्योगिक प्रबंधन को बताती है। औद्योगिक जो प्रबंधक हैं उनको बताती है जो औद्योगिक क्षेत्र पर लागू होती है। जैसे औद्योगिक श्रमिकों यानी कि संयंत्र के जो हमारे मजदूर हैं, श्रमिकों, मशीनरी, सुविधाएं, संरचनाओं और पर्यावरण की सुरक्षा करना है। पर्यावरण की सुरक्षा करना है का मतलब तथा सुरक्षा क्यों जरूरी होता है? आंसर, सुरक्षा खतरे से मुक्त होने की एक स्थिति है, यानी कि आज़ाद होने की स्थिति है। कार्यस्थल पर, काम करने के स्थान पर कुशल संचालन करने के लिए सुरक्षा आवश्यक है। सुरक्षा को उच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि सबसे ऊपर रखना चाहिए, क्योंकि खतरनाक परिस्थितियों के संपर्क में आने वाले कर्मचारी के बीमार होने की तथा चोटिल होने का खतरा रहता है। अब सुरक्षा क्यों जरूरी है? ध्यान से देखो, कार्यस्थल पर मनोबल बनाए रखना मतलब सेफ्टी अफसर का कर्तव्य है, क्योंकि बीमार होने पर ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। नंबर 2, उत्पादन यानी कि प्रोडक्शन, जो चीज़ें हमारी फैक्ट्री में बनती हैं वो कम होता है। नैतिक बने और सुरक्षित वातावरण बनाएं। सुरक्षा संगठन का क्या कार्य होता है? सुरक्षा संगठन में औद्योगिक कार्य प्रणाली के सदस्य, अधिकारी, इंजीनियर सम्मिलित होते हैं। सुरक्षा संगठन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक संस्थाएं काम करती हैं। यह संस्थाएं औद्योगिक क्षेत्र की सुरक्षा के बारे में जानकारी देती हैं। औद्योगिक क्षेत्र के बारे में, उनको फैक्ट्री के बारे में, संयंत्र के बारे में, उनकी सुरक्षा के बारे में जानकारी देती हैं। जैसे नंबर 1, उद्योगों में मनुष्य की सुरक्षा बनाए रखने के लिए सुझाव देती हैं। नंबर 2, सुरक्षा नियमों को बनाए रखने के लिए सुझाव देती हैं। नंबर 3, मुख्य खतरों के अध्ययन के लिए सुझाव देती हैं। नंबर 4, लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए सुझाव देती हैं। नंबर 5, सड़क सुरक्षा, घर की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, संयंत्र की सुरक्षा आदि के लिए संगठन की आवश्यकता हुई, इसलिए संगठन फैक्ट्री के अंदर बनाए जाते हैं। सुरक्षा के लिए प्रोत्साहन बढ़ाने के तरीके। सुरक्षा के लिए
प्रोत्साहन बढ़ाने के तरीके, टेक्निक फॉर बूस्टिंग मोटिवेशन, टेक्निक फॉर बूस्टिंग मोटिवेशन, सुरक्षा के लिए। सुरक्षा नंबर 1, कैसे हम इसको जो है प्रोत्साहन देकर कैसे सुरक्षा को बढ़ा सकते हैं? सुरक्षा बैठक कर बातचीत करके, सुरक्षा की बैठकें करें, मीटिंग लें, बातचीत करें। नंबर 2, सुरक्षा प्रतियोगिता कराकर, सुरक्षा प्रतियोगिता कराकर। नंबर 3, पोस्टर चिपकाकर, पोस्टर ऐसा हो जो वहाँ के काम के अनुरूप हो। नंबर 4, जीते हुए प्रतिभागी रहे, उनका नाम फोटो प्रकाशित करके पेपर वगैरह में उनका नाम निकलवा दें, ठीक है। नंबर 5, संकेत तथा नारों को लगाना, यह सरल शब्दों में होने चाहिए। संकेत तथा नारों को लगाना यह सरल शब्द, आसान शब्दों में होने चाहिए। जैसे संकेत कैसे? कटे हुए हाथ दिखाकर, ठीक है, कटे हुए हाथ दिखाकर, घटना दुर्घटना दिखाकर, बाल बाल बचना, ऐसी तस्वीर दिखाकर, व्यक्तिगत पुरस्कार देकर या प्रशंसा देकर, प्रमोशन देकर, उसे अतिरिक्त जिम्मेदारी देकर हम जो है इसको बूस्टिंग कर सकते हैं। इसका प्रोत्साहन के लिए सुरक्षा के उपायों को हम बढ़ा सकते हैं। नारे कैसे हों? नारे ऐसे लिखवाओ जैसे वहाँ पर जो है डिस्प्ले करवा दो फैक्ट्री में, ठीक है, जहाँ ज़्यादा लेबर काम करती है। सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी, सुरक्षा हटते ही दुर्घटना घटी। काम अपना कर्म है, सुरक्षा अपना धर्म है। नंबर 3, आग को रोकना आसान है, बुझाना कठिन है। नंबर 4, जैसे जीवन के हैं 3 दुश्मन, लापरवाही, नशा और प्रदूषण। नंबर 5, इतिहास गवाही है, बिना सुरक्षा के तबाही है। सेफ्टी रूल कौन कौन होते हैं? सेफ्टी के रूल क्या क्या रहेंगे? काम करने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है, काम करने से पहले ट्रेनिंग जरूरी है। पीपी का इस्तेमाल करें। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल न करें। नंबर 4, धूम्रपान न करें, ना करने दें। नंबर 5, दिशा निर्देशों का पालन करें। नंबर 6, लटकते हुए बाहर के नीचे से न जाएं, ठीक है। गोल्डन नियम क्या होता है? सेफ्टी का गोल्डन नियम होता है, सुरक्षा की शुरुआत कर्मचारी से होती है। किससे होती है? कर्मचारी से होती है, जो काम करने वाले हैं वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर, उसी से होती है सुरक्षा की शुरुआत। अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन से बचें। बिना अनुमति के कभी किसी चिन्हित किए हुए खतरनाक क्षेत्र में न जाएं। बिना परमिशन के किसी सुरक्षा उपकरण को न हटाएं। ये इसके हो गए भाई सुरक्षा के नियम और सुरक्षा के गोल्डन नियम, ठीक है। समझ में आया? तुम एज ए सेफ्टी ऑफिसर जब जाओगे, तुमने वहाँ ये भी बताना चाहिए कि सुरक्षा गार्ड की क्या ड्यूटी है, सिक्योरिटी गार्ड की क्या ड्यूटी होती है। सुरक्षा गार्ड का काम, जो सुरक्षा गार्ड तुमने गेट पे मिलेगा, वहाँ जाओगे तुम उससे भी जो है पूछ सकते हो तुम्हारी क्या ड्यूटी है। तो उसका काम क्या होता है? सुरक्षा गार्ड का काम गश्त करना, निगरानी करना, इमारतों का निरीक्षण करना, प्रवेश निकास के बिंदुओं की रखवाली करना, आने जाने वालों की जांच करना। ये सिक्योरिटी गार्ड के जो काम होते हैं। अब सुरक्षा का मतलब समझ में आया? वो एक सुरक्षा कर रहा है हमारी बिल्डिंग की। अब आगे क्वेश्चन पूछते, देखो ध्यान से देखो, भारत में सुरक्षित सिक्योरिटी दल कौन सा माना जाए? सिक्योरिटी दल, सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा। सिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? सुरक्षा दल कौन सा माना गया है? दल है ये। भारत में सबसे सुरक्षित दल, सुरक्षा के लिए दल एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को माना जाता है। किसको माना जाता है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को। इसको ब्लैक कैट कमांडो भी कहते हैं। इसको एंटी टेररिज्म रेस्क्यू या स्पेशल सिक्योरिटी के लिए तैनात किया जाता है। यह प्रधानमंत्री के लिए 24 घंटे सिक्योरिटी के लिए तैनात रहती है। कौन सी? एसपीजी, ठीक है, एसपीजी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। इसके बाद Z+, इसके बाद कौन सी है? Z+, ZXY सुरक्षा होती है। Z+ सुरक्षा एसपीजी के बाद सबसे हाई लेवल की, एसपीजी के बाद Z+ सुरक्षा सबसे हाई लेवल की सुरक्षा मानी जाती है। यह चुनिंदा यानी कि मतलब गिने चुने लोगों के लिए दी जाती है। इसका मतलब सुरक्षा पाने वाला व्यक्ति जहां भी जाएगा वह सुरक्षा का पहरा सख्त होगा। जहां भी जाएगा, इस Z+ सिक्योरिटी को जो पाने वाला आदमी है वह जहां भी जाएगा सुरक्षा का पहरा सख्त होगा। तो ये है तुम्हारा सुरक्षा का चैप्टर भाई, ठीक है। समझ में आया?